यहाँ यीशु ने कहा वहां तुझे धन मिलेगा, यहाँ तू देगा वहां तुझे मिलेगा, यहाँ तू गरीबों को खिलागा वहां तुझे मिलेगा, यहाँ तू कपड़ा बांटेगा वहां तुझे आसमानी वस्त्र मिलेगा। समझ रहे हो? यहाँ यदि अपने सिंहासन को देते हो तो वहां तुझे सिंहासन मिलेगा, यहाँ भूखों को फल खिलाते हो तो वहां तुम्हें आसमानी भोजन मिलेगा। समझ रहे हो? हर एक भलाई के पीछे आपको स्वर्ग में प्रतिफल मिल रहे दोस्तों। जितना आप गरीब पृथ्वी पर गरीबों की मदद करोगे उतना स्वर्ग में आपके लिए चौखा है मेरे प्यारे भाई। प्यारे भाई और बहनों, हम खुदा की महिमा करते हैं और सारे आराधना हर एक शब्द परमेश्वर के आत्मा का अगुवाई से हम करेंगे आराधना में। और विश्वास है प्यारे भाई और बहनों कि खुदावन आपके जीवन पर बहुत ऐसे काम कर रहा है, अभी भी करेगा, आज भी और आने वाले भविष्य भी में। तो आइए मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति गान करते हैं, हम सभी एक साथ एक आत्मा में होकर। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज
सचमुच आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर जो हम आज देख रहे हैं परमेश्वर पिता, वो सांस के लिए जो हम ले रहे हैं परमेश्वर पिता, जीवन के लिए प्रभु आपका शुक्रिया परमेश्वर पिता। आपकी ही दया से प्रभु ईश्वर पिता अब तक हम जीवित है खुदावन। शुक्रिया परमेश्वर पिता, तुम तमाम आशीष के लिए जो कलीसियों के समय अभी भी हमारे साथ है, इसके लिए भी शुक्रिया परमेश्वर पिता। शुक्रिया प्रभु जो आपने हमें चुना है परमेश्वर पिता। शुक्रिया खुदावन कि आपकी दृष्टि हम पर पड़ा परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, शुक्रिया प्रभु। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा।
इतना अद्भुत आराधना है, अद्भुत से भी अद्भुत प्यारे भाई और बहनों। सचमुच हमारे रोगों को खुदा ने, यीशु नसरी ने उठा लिया प्यारे भाई और बहनों क्रूस पर। चाहे कोई भी बीमारी या महामारी क्यों ना हो, चाहे कोरोना या कोविड-19 क्यों ना हो, उसे भी यीशु उठा लिया है। वे आपके ऊपर हावी नहीं होगा प्यारे भाई और बहनों, वो चंगा करने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, शुक्रिया प्रभु। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, पूरी तरह से
धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, शुक्र है प्रभु यीशु इस लहू के लिए प्रभु, जो तूने हम मनुष्यों के लिए बहाया प्रभु। जानते हो पिता परमेश्वर तेरा प्रेम खुदावन हमारे कल्पना से परे है खुदावन। हम तेरे उस प्रेम के लिए पिता परमेश्वर जो तुमने हम तमाम मनुष्यों से किया प्रभु, जिसके खातिर अपने पुत्र यीशु को बलिदान कर दिया। उस बलि के द्वारा जो हमारे तमाम अपराध पाप क्षमा होता है, इसके लिए मैं पुत्र और पिता का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आसमानी पिता परमेश्वर। और धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने हमसे इतना मोहब्बत किया परमेश्वर पिता। खुदावन तेरे पवित्र लहू हम जानते अभी भी हमारे लिए है, और हम प्रभु तेरे क्रूस के नीचे हम खड़े हुए हैं खुदावन, और तेरे हर एक बूंद हमारे अधर्म पापों को मिटा रहा है परमेश्वर पिता, और हमारे मन को स्थिर कर रहा है और मन को शुद्धता प्रदान कर रहा है प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सदा हम उस क्रूस के नीचे खड़े पाए परमेश्वर पिता, और सदा तेरे लहू हमारे लिए हमेशा रहने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए, बलिदान के लिए, लहू के लिए। सारा धन महिमा गौरव आपको देते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी प्यारे भाई बहन को जय मसीह के पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अगेश्वर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे इस चैनल पर। और विश्वास है प्यारे भाई और बहनों कि आप लोग बहुत ऐसे गवाही इकट्ठा करके रखे हुए हैं कि हम सभी प्रार्थना पर इकट्ठा होकर तमाम उस गवाही को एक दूसरे से शेयर करेंगे। और उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों कि हम सभी जो गवाही शेयर करेंगे वो हमारे आध्यात्मिक जीवन पर बहुत ऐसे फल लाएगा। तो उस गवाही को स्थिर रखें और तैयारी करें। मेरे भी जीवन पर ईश्वर ने बहुत अद्भुत काम किए इस लॉकडाउन के समय में, जो मेरे समझ से परे था, मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था दोस्तों। उन महान काम को खुदा ने इस लॉकडाउन के समय किया, और मैं आपसे सच सच कहता हूँ कि मेरे मन को इतना अधिक परिवर्तन किया इस लॉकडाउन के समय में कि खुदा के मैं और नजदीक पहुँच गया, उस वेदी के नजदीक में पहुँच गया जिस नजदीक मैंने लॉकडाउन से पहले कभी नहीं पहुँचा था, मैं और उसके नजदीक पहुँच गया। खुदा की महिमा हो। हम सभी बहुत जल्द इकट्ठा होने वाले हैं, और दोस्तों ये सभी आपका प्यार और प्रार्थना का प्रभाव है। तो हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, और विश्वास है कि मैं आप सभी को देखकर आनंदित होऊंगा। आपका चेहरा एक फूल के समान खिले रहेंगे, मुरझाए हुए नहीं आएंगे, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों आप सभी के दिन कैसे बीत रहे हैं? अभी पौलुस ने फिलिप्पो को कहा था, फिलिप्पो के पत्री 4:4 में प्रभु में सदा आनंदित रहो। समझते हो इसका अर्थ क्या होता है? सदा, चाहे खुश हो उस समय तो आनंदित रहते ही हैं, चाहे दुखी का समय है उस समय भी आनंदित रहो, महामारी का समय है उस समय भी आनंदित रहो, या बस दिन कट रहे हैं, बोर, वस्तु चाहिए टाइम पास के लिए, इंटरनेट, टीवी, वीडियो गेम, धड़ाधड़ खेलने हैं। कैसे आपके दिन कट रहे हैं? प्रभु में आनंदित या कचरा भरा हुआ? क्योंकि ये सारा सुविधा ना इंटरनेट का तमाम एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये कचरा है जो आपके दिमाग में कचरा उत्पन्न करता है और आपको बाइबल से दूर ले जाते हैं। पहला, या तो खुदा में आनंदित होंगे, या तो दूसरा आप अपने अंदर कचरा भर रहे होंगे। याद रखना, इतना अधिक कचरा ना भर लेना कि एक दिन कचरा ही बन जाओ। झाड़ू आप देखिए, झाड़ू वो जब एकजुट बंधा रहता है ना तो कचरा साफ करता है, लेकिन जब वो झाड़ू ना खुल जाता है ना तो खुद वो कचरा बन जाता है। हालेलुया। तो आप कचरा दूर करने वाले बने, कचरा खुद ही ना बन जाना। प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु ने हम सभी को संभाला, बहुत आशीष भी दिया है, और दुखों के घड़ी में किसी भी वस्तु की कमी होने नहीं दिया होगा। मुझे विश्वास है कि कलेश के समय में हमें उस खुदा का पुत्र हैं और बेटी बेटा है दोस्तों,
जो 7 साल अकाल भी पड़ा था ना यीशु के समय में, तो उसने अपने धर्मी जन को भूखा नहीं सुलाया था। पूरा देश अकाल से जूझ रहे थे, लेकिन एक यीशु था जो परमेश्वर के दास था, उसके पास पर्याप्त भोजन वस्तु खुदा ने पहले से प्रबंध कर कर रखवा दिया था। हालेलुया। हम उस खुदा के संतान हैं। अभी तो कोरोना वायरस कोविड-19 इससे भी बड़े बड़े कलेशों से लोग गुजर चुके हैं और ईश्वर उनके साथ था। एलिया के विषय में पढ़ना है। एलिया जब उस समय अकाल था 3.5 वर्ष का, तो एलिया को गोरैया अर्थात चिड़िया जो था दाना चोंच पर लाकर उसे खाना खिलाता था। सोचिए, तुम तमाम आशीष के लिए मुझे विश्वास है इस कोरोना वायरस के भी समय ईश्वर ने आप सभी लोगों को दिए हैं। प्रभु की महिमा हो। क्या आपने अपने परिवार के अलावा अन्य किसी भाई और बहनों पर दृष्टि करके देखे हैं? अपने परिवार के अलावा, क्योंकि खुदा ने आपको बहुत ऐसा आशीष दिया, मुझे विश्वास है। क्या आपने कुछ आशीषों को किसी दूसरे भाई को दिए हैं, या किसी गरीब भाई या श्रमिक भाई मजदूरों का सुधि लिए हैं, या सिर्फ अपने ही परिवार को देखें? दोस्तों, एक विश्वासी भाई के घर में गया, ध्यान से सुनना। एक विश्वासी के घर गया मैं, और उसने मेरा स्वागत किया और कहा कि प्रभु के दास जी, ये आपका ही घर है। मैंने कहा सच में? सिर्फ क्या क्या सोचना। उसने कहा कि ये आपका ही घर है। मैंने कहा सच में? तो नहीं, सिर्फ समझना। समझ रहे हो? तो क्या हमने उन तमाम आशीष जो खुदा ने हमें दिया दोस्तों, खुदा ने हमें इतना सुंदर घर दिया, खुदा ने हमें दोपहर कितना सुंदर भोजन दिया, शाम कितना सुंदर भोजन देते हैं, एक साथ परिवार में बैठ कर खाते हैं। कभी भी सच कहना है, आपने उन गरीब लोगों के लिए प्रार्थना की है भोजन खाते के समय कि ईश्वर मुझे इतना सुंदर पौष्टिक आहार आपने दिया है प्रभु, उन तमाम लोगों को भी आहार दीजिए जो गरीब हैं। क्योंकि अभी आप सभी देख रहे हैं कि श्रमिक हमारे प्यारे भाई और बहन बाहर से घर गांव आने में कितना दिक्कत हो रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास चप्पल नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं है। इस तेज गर्मी में वो पैदल चलकर अपने घर बहुत से लोग पहुंच रहे हैं। क्या आपने उन भाई बहन लोगों के लिए ईश्वर से दुआ की है कि परमेश्वर पिता, मैं इतना अच्छा से हूँ, उन प्यारे भाई बहन को भी प्रबंध कर, या किसी भी प्रकार के, छोड़िए तो बहुत दूर के हैं, अपने पास के किसी भी गरीब भाई बहन के सुधि लिए हैं? जब मैं छोटा था, लगभग हो सकता 4 या 5 साल का, तो हमारे गांव में एक इमली का पेड़ है, अभी भी है वो, तो उसमें चढ़ नहीं पाता था मैं। तो नीचे में खड़ा होकर जो बड़े बड़े जो लड़के थे चढ़कर इमली तोड़ते थे, उससे मांगता था, और वो मुझे इमली जो है नहीं देता था। तो मैं बचपन में 4-5 साल का उम्र रहा होगा, सोचा कि जिस दिन मैं इमली में चढ़ना सीख जाऊंगा ना, सारे लोग मांगेंगे, सबको दूंगा, मैं किसी को भी मना नहीं करूंगा। ये संकल्प मैंने बचपन पर लिया था 4-5 साल में। उम्र बढ़ गया, मैं इमली पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया, और मैं वहां चढ़ गया और खूब खाने लगा, और नीचे मांग रहे थे, नहीं देते थे। सोचिए, जब 4-5 साल में जो संकल्प लिया था कि मैं जब चढ़ना सीख जाऊंगा सभी को दूंगा, और मैं जब चढ़ना सीख गया तो मैं भी वैसे ही बन गया। ये उदाहरण मैं आप सभी भी के सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत से भाई बहन ने इसी तरह से दुआ किए थे कि प्रभु, अभी मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझे इस नौकरी पर लगा दे, फिर देखना परमेश्वर पिता दिल खोल कर मैं लोगों की मदद करूंगा। और जब उसे नौकरी मिल गया और एक अच्छा मुकाम में पहुंच गया, फिर भी वो लोगों के मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। हमारे बहुत से भाई बहन के ध्यान से सुनना, बैंक तो खुला हुआ है परंतु हृदय बंद है। बैंक में पैसा जमा है लेकिन स्वर्ग अभी भी खाली है। यीशु ने क्या उपदेश दिया था दोस्तों? पहाड़ी उपदेश में वहां पता कितने लोग इकट्ठे थे? 10 नगर के समूह, 10 नगर के समूह वहां आए थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ा और वहां बैठे, उनके चेले उनके पास आए और वहां से वो पहाड़ी उपदेश देना शुरू किया, जिसमें उसने कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 19 से 21 पद तक देखिए क्या कहता है।
आप भी मेरे साथ पवित्र शास्त्र निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6, 6वें अध्याय पद 19 से लेकर हम 21 तक देखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है, और अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चोरी करते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। पढ़े गए वचन पर प्रभु परमेश्वर हम सभी को, पढ़ने वालों सुनने वालों को आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यहाँ परमेश्वर पिता का कह रहा है वचन कि इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। क्यों यीशु ने शब्द को कहा लोगों से? 10 नगर के समूह इकट्ठा था दोस्तों, तो पहाड़ पर यीशु कह रहे थे। 2 मिनट के लिए कल्पना करें, 10 नगर से कितने सारे लोग रहे होंगे, और यीशु पहाड़ पर बैठा है और उसके इर्द गिर्द पूरा भीड़ है, और उन लोगों से कह रहे हैं कि अपने लिए इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करना, जहाँ काई और कीड़ा बिगाड़ देते हैं, जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए धन उस स्वर्ग पर इकट्ठा करें जहाँ ना तो कीड़ा ना तो काई बिगाड़ेंगे, जहाँ ना चोर सेंध लगाते और ना तो चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन रहेगा वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। 2 मिनट के लिए सोचना, आपको मन कहाँ लगा रहता है दोस्तों? बैंक में पूंजी जमा की ओर, घर पर तिजोरी पर रखा धन की ओर, या उस स्वर्ग पिता परमेश्वर की ओर जहाँ आप धन इकट्ठा कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं स्वर्ग पर विश्वासी धन इकट्ठा कैसे करते हैं? क्या आपको प्रकाशन है कि एक विश्वासी जन जो यीशु नर्सरी पर विश्वास करता है वह स्वर्ग पर धन इकट्ठा कैसे करता है दोस्तों? जानते हैं? कोई मुझे बता पाएगा? मैं एक लोग के उदाहरण यीशु ने उससे कहा था, उसी के विषय में बताता हूँ। आप इसे पेन कॉपी पर लिख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 16 से 30 पद तक जरूर पढ़ना। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 16 से लेकर 30 पद तक घर पर पढ़ना। वहां लिखा है कि यीशु के पास एक मनुष्य आया और उससे कहा, ध्यान से सुनना ना, बात नहीं। यीशु के पास एक मनुष्य आया और यीशु से कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं? मैं कौन सा वो भला काम करूं कि अनंत जीवन को पाऊं? सोचिए दोस्तों, एक जवान है, एक लड़का है, यीशु के पास आ रहा है और उससे पूछ रहा है कि मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन को पाऊं। धनी व्यक्ति है, लेकिन स्वर्ग के भी चाह है उसे, पर्याप्त उसके पास धन दौलत है, और वो नहीं चाहता कि वो इस धन दौलत के कारण या मेरे जो जीवन है उनके कारण मैं अनंत जीवन दुख को भोगूं। तो यीशु के पास आकर बड़े नम्रता से पूछ रहा है वो व्यक्ति कि प्रभु, गुरु, मैं कौन सा काम करूं कि उस अनंत जीवन को पाऊं? यीशु ने उससे कहा, भला काम के विषय में तू मुझसे क्यों पूछता है? भला काम तो एक ही है, पर तू यदि अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञा को माने कर। प्रभु कह रहे कि आज्ञा को माने कर। अब भलाई के विषय में मेरे ख्याल से किसी को बताने की जरूरत नहीं कि भलाई क्या है। एक तरफ लोग बुराई करने वाले हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भलाई भी करने वाले हैं। वो दृष्टांत याद है जब जहाँ एक व्यक्ति को किसी ने बहुत अधिक मारा था और याजक आया और देखा कि मेरे पास समय नहीं और चला गया। एक और आया, वो भी चला गया, लेकिन तीसरा एक मुसाफिर था, उस व्यक्ति को जो उसे चोट लगा था उसे अपने साथ लेकर गया और वेदों के पास जाकर कहा कि इसका जो भी इलाज आएगा मैं दूंगा, इसका इलाज करके इसे स्वस्थ कर दीजिए। तो 3 प्रकार के लोग थे। एक बुराई भी करने वाले लोग हैं जो मार के चले गए, और एक ऐसे लोग हैं जो देख कर भी मदद नहीं करते, और एक ऐसे लोग हैं जो मुसाफिर भी हैं, कोई चीन पहचान नहीं, कोई पहचान के नहीं है, फिर भी वो मदद करते हैं। समझ रहे हो? तो यीशु ने कहा, तो भलाई के विषय में मुझसे क्यों पूछता है? पर वहां यीशु ने कहा, पर यदि तू अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है
वहां जाना चाहता है जहां से मैं आया हूं, जहां से पिता ने मुझे भेजा है, तो आज्ञा को माना कर। तो उसने तुरंत पूछा, कौन सी आज्ञा प्रभु? यीशु ने कहा, आज्ञा तो यह है, हत्या न करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, झूठी गवाही ना देना, और अपने माता पिता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। उसने, हो सकते है बात सुनकर खुशी से उछल गया होगा। उसने कहा, ये सब तो मैं मानता है, ये सब तो मैं मानती ही आया हूं। क्या मुझ में अभी भी कुछ चीज का घटी है? देखिए, यह प्रश्न मुझे अच्छा लगा है जो उसने कहा। ये मैं हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता, झूठी गवाही नहीं देता, व्यभिचार नहीं करता, अपने माता पिता का आज्ञाकारी भी पुत्र हूँ, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम भी करता हूँ। इसके अलावा क्या मुझ में और किसी चीज की घटी है? और यीशु तो हमारे मन से बड़े हैं, सब कुछ जानता है दोस्तों। उसने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, उस जवान धनी व्यक्ति से कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, जा अपना धन बेचकर कंगालों को दे दे, स्वर्ग में तुझे फल मिलेगा। स्वर्ग में धन इकट्ठा कर। समझ रहे हो? ये पॉइंट है जहाँ हम स्वर्ग पर धन इकट्ठा कर सकते हैं। जहाँ पहाड़ी उद्देश्य में कहता है कि पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करना, यहाँ उस धनवान व्यक्ति से कह रहे हैं कि जा तू अपना धन बेच दे, धन दौलत संपत्ति बेच दे, स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा कर। वहां लिखा है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। मैं कितने पद पर लिखा है वो पद में? 21 पद में लिखा है, आप देख सकते हैं। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। यहाँ यीशु ने कहा, वहां तुझे धन मिलेगा, यहाँ तू देगा वहां तुझे मिलेगा, यहाँ तू गरीबों को खिलागा वहां तुझे मिलेगा, यहाँ तू कपड़ा बांटेगा वहां तुझे आसमानी स्ववस्त्र मिलेगा। समझ रहे हो? यहाँ यदि अपने सिंहासन को देते हो तो वहां तुझे सिंहासन मिलेगा, यहाँ भूखों को फल खिलाते हो तो वहां तुम्हें आसमानी भोजन मिलेगा। समझ रहे हो? हर एक भलाई के पीछे आपको स्वर्ग में प्रतिफल मिल रहे हैं दोस्तों। जितना आप गरीब पृथ्वी पर गरीबों की मदद करोगे, उतना स्वर्ग में आपके लिए झरोखा है मेरे प्यारे भाई बहनों। जितने आप नीचे गरीब के लिए मदद करोगे, उतने आपको स्वर्ग पर बड़े बहुत ऐसे वो सारे वस्तु मिलेगा जो यीशु आपके लिए तैयार करके रखे। परंतु कब? जब आप मदद करोगे तब। परंतु बाइबल पर लिखा उस धनवान ने इस शब्दों को सुनकर वो उदास हुआ, और उदास होकर यीशु के पास से चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। और वह सुनकर उसे दुख लगा। मैं कहा, सोचा होगा कि मैं ये सब चीज को मैं यदि कंगालों को दे दूंगा तो फिर मैं कैसे जीऊंगा। बाइबल पर लिखा है कि एक मूल्यवान वस्तु के विषय में, मोती के विषय में, कि एक मजदूर ने, एक कह सकते हैं किसान ने एक मोती पाया और उसे लेकर खेत पर छुपा दिया कि कोई ना देखे। ध्यान से सुनना, वो मोती को खेत पर लेकर छुपा दिया कि कोई ना देखे, और घर आया, तुरंत जितना सामान संपत्ति था सबको बेच दिया, सबको, सारे को बेच दिया, और जिस खेत पर छुपाया था उस खेत को मोल ले लिया। दोस्तों आप समझ पा रहे हो कि हमें क्या करना है? हमें वो मोती मिला है दोस्तों, हमें समझ रहे हो, यीशु नर्सरी वो मोती मिला है जो समाज सदा चमकता रहता है, उसका कोई दाम नहीं है। एक दिन मैं इसी विषय पर एक भाई से बात कर रहा था। उसने कहा कि दोस्त मुझे भी पता है ईश्वर एक है, नाम अनेक है, और उसने उदाहरण दिया जैसे हीरा का 1000 टुकड़ा कर दो फिर भी वो हीरा हीरा ही रहता है। मैं कहा, अजीब मूर्ख है जैसे बात करते हो भाई, हीरा का 1000 टुकड़ा कर दो, मानता हूँ हीरा रहेगा लेकिन मूल्य कम हो जाएगा, उसका जो दाम है वो कम हो जाएगा। मान लीजिए इतना बड़ा हीरा है वो करोड़ रुपए का है, और इतना बड़ा हीरा वो कितना का होगा? लाख रुपए का। समझ लो, तो हीरे मोती जो यीशु नर्सरी है वो बहुत महान है, उसे हम टुकड़ा में विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम विकसित नहीं कर सकते। हालेलुया। तो दोस्तों यीशु आपको मिला है, अब आप सोचिए आप कौन से काम करोगे। खुदावंत आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, स्वर्गीय आशीष देने वाला खुदा आपके साथ है, आपको प्रतिदिन का भोजन खिलाने वाले खुदा आपके साथ है, आपको शांति देने वाला खुदा आपके साथ है, आपके शरीर को स्वस्थता प्रदान करने वाले खुदा आपके साथ, आपको शुद्ध करने वाला परमेश्वर पिता, आपको पवित्र करने वाला पिता परमेश्वर, मार्ग में चलाने वाला प्रभु यीशु नर्सरी है। फिर आपको ये संसारिक वस्तु की जरूरत ही क्यों है? समझ पा रहे हो?
संसारिक वस्तु में पता है कितना सारा तकलीफ रहता है। मान लीजिए बैंक में भी पैसा है तो बहुत सारे बैंक बंद हो रहे हैं, लोग डरते हैं मैं उस बैंक पर जमा किया बंद ना हो जाए, या हो सकते विजय माल्या जैसे लोग आकर लेना जाए पैसा जो मैं इकट्ठा किया हूँ। घर पर है, अरे भैया घर पर है तो उसके घर चोरी हुआ तो मेरे घर चोरी ना हो जाए, वो नींद नहीं आता दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन यदि स्वर्ग माँ के पास धन है तो क्या करेगा, ईश्वर ने मेरे लिए स्वर्ग पर धन इकट्ठा किया है, आराम से खाओ और चैन से सो जाओ, कोई चिंता नहीं है। हालेलुया। तो उस धनवान व्यक्ति ने उदास होकर यीशु के पास से चला गया क्योंकि बहुत धनी था। यीशु ने अपने चेलों से कहा जब उसके जाने के बाद, हे चेलों मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवान के परमेश्वर के राज्य में पहुंचना बहुत कठिन है, बहुत बहुत कठिन है धनवान के परमेश्वर के राज्य में पहुंचना। और इसमें आप लोग ना सोचना कि उस धनवान के विषय कह रहे जिसके पास BMW कार है, जिसके पास महल है, जिसके पास करोड़ों रुपए है। आप भी धनवान हो, 1000 रुपए है, 2000 है, 10,000 है, या उससे भी और कभी कभी ज्यादा पैसा है, आप भी धनवान हो। हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हैं, मूसा, इब्रानियों 11:25 में लिखा है उसे, क्योंकि उसे पापों में थोड़े दिन के सुख भोगने से पवित्र लोगों के साथ दुख भोगना उचित लगा। मूसा चाहता तो मिस्र का वो अगला मंत्री बन सकता था, क्योंकि फिरौन की बेटी ने मूसा को पाल पोस कर बड़ा किया था। मूसा उसका एक बेटे के जैसा था, चाहता तो मिस्र फिरौन के स्थान मूसा ले सकता था। लेकिन इब्रानियों 11:25 में लिखा है कि उसे थोड़े दिन सुख भोगने से उसे उचित लगा कि मैं पवित्र लोगों के साथ दुख भोगूं। इसीलिए उसने सारा वो राजमहल और वो तमाम प्रकार के भोग विलास या सुख को त्याग करो ईश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने के लिए आगे बढ़ाया। कितना सोचे एक व्यक्ति को राजपाट छोड़ना, 2 मिनट के लिए कल्पना करके सोचिए दोस्त, सब कुछ है आपके पास, हजारों करोड़ों सैनिक है, फिरौन माना जाना उस समय का राजा था, हजारों करोड़ों सैनिक, हीरा जवाहरात मोती इत्यादि प्रकार के सारा सुविधा है। आपके एक आज्ञा देने पर हजारों सैनिक खड़े हो जाएंगे, आपके नाना प्रकार के भोजन आपके मेज पर सजा हुआ है, जो इच्छा है वो खाइए। लेकिन मूसा ने सब चीज को त्याग दिया और पवित्र लोगों के साथ हो गया कि मैं सुख नहीं दुख भोगने के लिए ईश्वर के लिए तैयार हूं। ना सिर्फ हम यही पर देखते, अब्राहम के भी जब बुलाहट आया ना तो उसने भी अपने संपत्ति सब कुछ छोड़कर ईश्वर ने जब कहा था कि उस देश में चले जा जिस देश को मैं तुझे देना चाहता हूँ, उत्पत्ति 12 अध्याय देख सकते हो, अब्राहम उस देश को चला गया खुदा के वचन सुनकर। दोस्तों क्या आपने स्वर्ग पर धन जमा किए हैं? स्वर्ग पर यह कितना धन इकट्ठा किया होगा, सोचिए, याद आ रहा होगा कितने धन स्वर्ग पर इकट्ठे किए होंगे, कितने भलाई किए होंगे, कितने, कुछ याद करिए। कितने पैसे पृथ्वी पर जमा किए हैं? तुरंत कह दोगे 1,50,000 100 रुपए भी बैंक में जमा है। और स्वर्ग के लिए कहूंगे कितने धन स्वर्ग में इकट्ठे किए हैं। तो क्या है ना, मैं उस दिन जा रहा था तो इच्छा हुआ पर नहीं कर पाया। एक कंजूसी का आत्मा, पता है ढिठाईपन का आत्मा भी लोगों के आशीष को रोक देती है, क्योंकि देने वालों को भी ईश्वर देता है। एक देने वाला आत्मा होना चाहिए। यीशु के पास पढ़ना नाना प्रकार के लोग आते थे, यीशु उन्हें आशीष, बरकत, खाना पीना, चंगाई सब कुछ देते थे, क्योंकि जैसे पिता दयावंत था ना वैसे पुत्र भी दयावंत था। और हम विश्वासी लेने वाले वंत है, देने वाले नहीं है। समझ रहे हो? प्रभु ने साफ शब्दों में कहा था मत्ती 6:21 पद में, क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहेगा। मत्ती 6:24 में कहता कि तुम धन और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। दोस्तों क्या आपको नहीं पता कि बहुत से हमारे ऐसे भाई बहन लोग हैं जो लोग पैसा को पूछते हैं। ध्यान से सुनना, यीशु ने कहा था कि तुम मत्ती 6:24 में तुम धन और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते।
और हमारे बहुत से लोग हैं जो पैसों को पूछते हैं। कुछ दिन पहले कोई भाई मेरे पास आया था, वो हमारे खेत में ट्रैक्टर के काम किए थे, उन्हें उसे कुछ पैसा दिया और जैसे पैसा दिया वो प्रणाम करने लगा उसे, समझ रहे, प्रणाम करके रख लिया। सोचिए, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसा को पूछते हैं, प्रणाम भी करते हैं और हो सकता है पैसा से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, बहुत कुछ, गाड़ी खरीद लेंगे, मोबाइल खरीद लेंगे, टीवी खरीद लेंगे, इत्यादि प्रकार के पैसा से बहुत कुछ सामान खरीद सकते हैं, परंतु जीवन और श्वास नहीं खरीद सकते। ईश्वर का ये देन है, जीवन और श्वास जो है, इसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी धनवान क्यों न हो, वो कभी नहीं खरीद सकता। और प्रेरितों ने इस विषय पर लिख दिया था, प्रेरितों के काम अध्याय 17 के 25 में, कि जीवन और श्वास और सब कुछ ईश्वर देता है, वो ईश्वर का देन है। आप में से बहुत से ऐसे लोगों के विषय में पढ़े होंगे जो धनवान अरबपति था, लेकिन जब बीमारी या किसी प्रकार की दुर्घटना या कुछ भी चीज हुआ तो वो पैसा उसका कुछ भी किसी भी प्रकार के इस्तेमाल नहीं कर पाया और उससे पहले वो चला गया। यीशु ने भी एक धनवान के व्यक्ति में कहा था जो अपने लिए पृथ्वी पर पर्याप्त धन इकट्ठा किया था। बाइबल पर लिखा है लुका 12 में, आप 20, 21, 22, 23, 24 पर देख सकते हैं। वहां लिखा है कि एक धनवान व्यक्ति का बहुत सारा उपज हुआ और इतना अधिक उपज हुआ तो वो कहता कि मैं क्या करूं, मेरे पास पर्याप्त जगह नहीं है इसे उपज को रखने के लिए। तो सोचने लगा, वो बेचैन हो गया, सोचता है कि मेरे पास जो रखने का जगह इसे मैं तोड़कर बड़ा बना देता हूँ, और उसे बड़ा बना दिया और उसमें पर्याप्त भरने के बाद कहा कि मेरे आने वाले पीढ़ी के लिए भी हो जाएगा ये, तो हे मेरे मन, चैन कर, खा पी आराम से सो जाए। तुरंत परमेश्वर के एक वचन उसके पास पूछा और कहा, हे मूर्ख, जब जगह क्या हुआ, किसने? उसने, परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, जो कुछ इकट्ठा किया वो किसका होगा। ऐसे ही वे व्यक्ति है जो अपने लिए धन इकट्ठा करता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हालेलुया। किसकी दृष्टि पर आप धनी हो? मैं कहता हूं मैं किसी धनवान से कम नहीं हूं, सच में किसी भी की तुलना नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे पास रब है, खुदा है, और जिसके पास रब है उसके पास सब है। जो आप सोने के जो कारखाना देखते हो ना, या सोने के जो गोदाम देखते हो, उसका मालिक है मेरे पिता, समझ रहे हो, उसका मालिक है। और उससे बड़े क्या सबूत बताऊं? ये पूरा पृथ्वी मेरे मालिक, मेरे पिता के अधीन है और उसका मैं संतान हूं। तो बताइए, उसके वारिस होने के द्वारा क्या मैं इसका अधिकारी नहीं हूं? कानूनी हक है। हालेलुया। तो मैं बताइए किसी भी धनवान से कम हूं? दोस्तों, वहां धन इकट्ठा करें, अपने लिए नहीं करें, समझ रहे? बाइबल में लिखा है कि वैसे भी वो व्यक्ति जो अपने लिए धन इकट्ठा करता है लेकिन ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है, ईश्वर की दृष्टि में धनी बने। हालेलुया। दोस्तों, यीशु का एक स्वभाव मुझे बहुत पसंद आता है, पता है कौन सा स्वभाव था? तरस खाना। मत्ती 28:2 में लिखा है, जब एक बूढ़ी उसके पास आया और कहा कि हे यीशु, हे प्रभु, हे गुरु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। बाइबल पर लिखा है कि यीशु उसे देखकर तरस आया। तरस, ध्यान से सुनना, तरस आया और उसने अपने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और बाइबल पर लिखा उसके कोढ़ उसी क्षण चले गए। क्यों? क्योंकि यीशु ने उसके कोढ़ को देखा और उस पर तरस आया। और ये एक ही वाक्य नहीं है दोस्तों, बाइबल पर पढ़ सकते, एक विधवा था जिसका जवान पुत्र मर गया था। यीशु ने उस विधवा को रोते हुए देखकर उस पर तरस आया और जवान जो लड़का मर गया तो उसे जिंदा कर दिया। यही नहीं रुकता दोस्तों, आप बाइबल में पढ़ना कि 5000 भीड़ जब यीशु पीछे चल रहे थे, 3 दिन उसके पीछे चल रहे थे, तो यीशु पलट कर देखा और उस भूख पर जो लोग भूखा थे, प्यासा थे, 3 दिन हो गए यीशु पीछे चल रहे थे, उन पर देखकर उसे तरस आया और उसे खाने के लिए रोटी और मछली दी। 2 मिनट के लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, किसी को देखकर कभी भी, किसी को भी गरीब है, किसी भी प्रकार के बेरोजगार है, किसी भी प्रकार के ऐसे व्यक्ति को जिसे जरूरत है, देखकर तरस आता है? क्या मसीह की आत्मा आपके अंदर है? या उन्हें देखकर हंसी आती है, या उन्हें देखकर ठट्ठा उड़ाते हो? इब्रानियों
11 के 22, पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 के 22। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे पास घर नहीं है? क्या ईश्वर ने आप सभी को खाने पीने के लिए नहीं दिया है? क्या आपके पास पर्याप्त खाना नहीं है? क्या आपके पास सुंदर घर नहीं है? पर उन लोगों को क्यों तुच्छ जानते हो जिसके पास खाने पीने के लिए नहीं है? 2 मिनट के लिए मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, क्या आपके पास तरस वाला आत्मा है? क्या आप किसी भी को देखकर तरस आता है ऊपर? ऐसे मेरे साथ बहुत सारे घटना हो गए। यदि उसे बताऊंगा तो आप सोचोगे कि अपना बड़े कर रहे हैं। ऐसे मैं बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ जिसे देखकर मुझे तरस आया है, और मैं अपना खाना को छोड़कर उसे खाना खिलाऊंगा और मैं भूखा सोया हूँ। क्या आपको देखकर किसी भी भूखा को देखकर तरस आता है? तो सचमुच आप यीशु नर्सरी के सच्चा संतान औलाद हो। यदि किसी को भी देखकर, दुखों को देखकर, किसी को रोने को देखकर, किसी को तकलीफ में देखकर, किसी के संकट में देखकर या आपको तरस नहीं आता है ना, तो परखे अपने आप को, यीशु नर्सरी आपके अंदर है कि नहीं। जांचे अपने आप को कि यीशु आपके अंदर है कि नहीं। क्योंकि बाइबल पर लिखा है कि यीशु नर्सरी को गरीबों को देखकर तरस आता था। और बाइबल पर यह भी लिखा है कि यीशु नर्सरी मसूल लेने वाले और पापियों के साथ बैठकर भोजन करता था। मत्ती 9:10, 11, 12 पद में लिखा है। क्या आपके मेज में कभी कोई गरीब बैठ के खाए खाना? मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। एक बार एक गरीब एक विश्वासी के पास आया है और उससे मांगा। संडे दिन नहीं था, कोई अलग दिन था, और उससे मांगा। बहुत गरीब था, बुजुर्ग था, मुझे देख रहा था। उसके पूरा जो ये मांस जो हड्डी चिपक गया था, और एक झोला, हाथ में झोला पकड़ा था, और वो घर घर कुछ न कुछ मांग रहे थे। तो कि विश्वासी के पास आया और कहा कि कुछ दे दो। वो विश्वासी था, उसने कहा कि जा संडे खाना, रविवार को, तब तक वो जिंदा रहेगा। ईश्वर से आप मांग रहे हो, 2 मिनट सोचना, ईश्वर मुझे बरकत दे, मुझे आशीष दे प्रभु, और कहेगा संडे के आना, कलीसिया में रविवार के आना, तो मैं तुझे दूंगा। कैसे लगेगा? प्रभु भूखा आज हूं मैं, तो मुझे संडे को खाने खिलाओगे, तब तक तो मर ही जाऊंगा। कहोगे कि नहीं कहोगे? अब कोई मांगने आ रहा है हमसे, जाओ संडे का आना। मुझे इतना दुख लगा, मैं क्या हुआ। तो खैर मैं वहां मैं भी उपस्थित था, तो उसे अपने पास बुलाकर कुछ उसे दिया था। क्या आपको किसी को भी गरीब या किसी भी प्रकार के लोगों को देखकर तरस आता है? मैं उन ढोंगी पखंडी के विषय में नहीं कह रहा हूँ, जो माथे पर समझ सकते हो ना लगाकर, और जो एक झोला लेकर और किसी प्रकार के वस्त्र, नाम नहीं लूंगा, लेकर आपके घर में आते हैं, वो ढोंगी है। मैं उनके विषय में नहीं कह रहा हूँ, मैं गरीबों के विषय में कह रहा हूँ। मैं उस श्रमिक भाइयों के विषय में कह रहा हूँ। मैं उन लोगों के विषय में कह रहा हूँ जिसे सचमुच जरूरत है। आपको देखकर तरस आता है कि नहीं आता है? दोस्तों, ईश्वर ने आपको देने वाले में रखा है, इसीलिए आप हृदय खोलकर लोगों को मदद करिए, लोगों की जरूरत को देखिए, लोगों को दीजिए, प्रार्थना करिए। ईश्वर से तो पूछिए एक बार, ईश्वर मेरे पास जो भी है, मेरे पास मान लो उदाहरण दे रहा, 2 किलो चावल, 1 किलो मैं खा लूंगा, 1 किलो और मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं किसे दूं प्रभु? मेरे पास 2 किलो है। कभी पूछिए, ईश्वर मेरे पास 200 रुपए, 100 रुपए में मैं खैर सप्ताह चला लूंगा, 100 रुपए के लिए किसी को जरूरत है, मुझे बता प्रभु, मैं किसे दूं? ईश्वर को हो सकता है पवित्र आत्मा आपका अगुवाई देखे कि तेरे पड़ोसी भूखा जाके दे दे। वो हो सकता है 100 रुपये, मानता हूँ आज की दुनिया, आज के समय में बहुत कम है, परंतु हो सकता है 100 रुपये में एक टाइम का तो रोटी खा लेगा ना, एक टाइम तो उसके घर पर चूल्हा जल सकता है ना। कभी भी आप पूछते हैं दुआ में कि ईश्वर में मेरे पास कुछ है, मैं किसी की जरूरत, जो उनकी जरूरत उसे दे सकता हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार था 5:42 पद में, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। मैं बहुत से ऐसे माँ बाप को जानता हूँ जो अपने बेटे को या अपनी बेटी को भूखा सोने नहीं देंगे। वो खुद भूखा रह जाएगी या भूखा रह जाए जब पिता है, परंतु अपने बेटों को भूखा सोने नहीं देंगे। पर क्या आप अपने किसी भी अगल बगल, दाएं बाएं, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, किसी भी ऐसे लोगों को जानते हैं जो भूखा है? जब हमारे संतान के लिए हमारा इतना प्रेम उमड़ता है, तो क्या किसी भी गरीब के लिए हमारा थोड़ा भी प्रेम ना उमड़ेगा?
दोस्तों मसीही जीवन ऐसा है जिसमें, समझते हो, त्याग होता है। मसीही जीवन ऐसा जीवन है जहां पर यीशु नर्सरी ने सिखाया था कि दो दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु ने सिखाया था पहाड़ी उपदेश में 5 के मेरे ख्याल से 7 पद में कि धन्य है वे, यीशु ने कहा धन्य है वे जो दयावंत है, उन पर भी दया किया जाएगा। क्या आप दयावंत हैं? क्या आप दयावंत हैं? क्या आप देते हैं? बाइबल पर लिखा हुआ है लूका 6 के 66 पद में, जैसे तुम्हारे पिता दयावंत हो वैसे तुम भी दयावंत बनो। फिलिप्पियों के पत्र में भी पौलुस ने इसी बात को दोहराया था 2 के 5 में, जैसे यीशु मसीह दूसरों पर अनुग्रह दया करता उसी प्रकार से तुम भी दूसरों के सुधि और ले और दया करो। दोस्तों मैं समझता हूँ अभी की जो परिस्थिति है, अभी के जो हालात हैं, इससे बेहतर मौका आपको भविष्य में कभी नहीं मिलेगा लोगों की मदद करने के लिए। अब मदद करने के लिए तरह जाओगे लेकिन मदद करने के लिए आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अभी सही समय है कि हम आगे बढ़ें और लोगों की मदद करें। अभी सही समय है। सोचिए 2 मिनट के लिए दोस्तों, आप किसी को कुछ अनाज दे दीजिए, उनके कुछ जरूरत के पूर्ति से कुछ सामान खरीद के दे दिए, क्या कहेगा? ईश्वर आपका भला करे। और हो सकता है पूछेगा कि भाई आप मेरे घर पर कैसे पहुंचे। हो सकता है वहां बता सकते कि मैं प्रेयर कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तुमने अगुवाई दिया, मेरे खुदा ने, यीशु ने कहा कि मैं आपके पास आऊं। जैसे एलिसा ने किया था एक विधवा के घर जाकर। उस बाइबल पर लिखा है कि इतना उसे दिया, इतना उसे तेल दिया कि वो तेल इतना निकलता था कि इतना बाल्टी और बर्तन था सब में भर दिया, तब तक तेल उमड़ता रहा। तो दोस्तों हम किसी भी की मदद कर सकते हैं। हमारे पास जितना है हम उसमें से कुछ लेकर मदद कर सकते हैं। मदद करने के लिए मुझे लगता है कि अरबपति या करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है, मदद करने वाला दिल रहना चाहिए। यीशु बाइबल पर लिखा है वो कंगाल था दोस्तों, एक बढ़ई का पुत्र था, एक गरीब घर पैदा हुआ था, गरीबों के जीवन जिया हुआ। उसके पास बाइबल पर लिखा है कि जो धन दौलत था एक जोड़ी कपड़ा था बस। मत्ती 8 के 20 में कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, उनके लिए रहने के लिए बसेरा है, उनके रहने के लिए घर है, लेकिन मेरे लिए पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। एक सिर छुपाने के लिए भी पृथ्वी पर मेरे लिए जगह नहीं है। सोच लीजिए, हमारे खुदा ने बात कहा था। धनी होना, कुछ भाई सोच रहे होंगे कि धनी होना तो श्राप है, क्योंकि धनी के परमेश्वर के राज्य में पहुंचना असंभव है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आगे पद में पढ़ना तो वहां लिखा है कि मनुष्यों के लिए काम असंभव लेकिन ईश्वर के लिए काम संभव है। हर एक धनी वहां नहीं पहुंचेगा, लेकिन बहुत से ऐसे धनी हैं जो वहां पहुंचेंगे। तो धनी होना कोई श्राप नहीं है, ध्यान से सुन लेना। परंतु जब ईश्वर ने आपको दिया है तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी किसी दूसरे को दे, ताकि वह जो आप दूसरे को देते तो वो पिता जो स्वर्ग में बैठा हुआ उसे देखकर वो आनंदित हो और कहे कि मैंने तुझे धनी बनाकर कोई गलत काम नहीं किया था। हालेलुया। क्योंकि हम सभी का न्याय होगा दोस्तों, देने वाले प्यारे भाई बहन का और नहीं देने वाले भी भाई बहन का, दोनों का न्याय होगा। और दोनों का न्याय होगा। आप किस कतार पर खड़े रहोगे, देने वालों की तरफ या नहीं देने वालों की तरफ? क्योंकि याद रख लेना, वहां कोई बहाने की जरूरत नहीं मिलेगा ना। प्रभु चाहता तो था पर नहीं कर पाया प्रभु, ऐसा कोई भी बहाना वहां पास नहीं चलेगा। खुदा का जब न्याय होगा ना, हर एक लेखा हमसे लेगा दोस्तों, हर एक लेखा। यहाँ तक कि बाइबल पर यीशु नर्सरी ने साफ शब्दों में कहा था 12 के 37 पद में कि तुम्हारे हर एक शब्द का लेखा लिया जाएगा और तुम अपने शब्द के कारण दोषी और अपने शब्द के कारण निर्दोष ठहरोगे। ये हमारे बोली का, हमारे चाल चलन का, हमारे उठने बैठने का, और यहाँ तक कि हमारे देने या नहीं देने का भी न्याय होगा। तो आप किस कतार पर रहोगे? मेरे ख्याल से आपके आत्मा से बेहतर कोई नहीं जानता, और आपसे बेहतर आज जाकर सोचना किस कतार पर मैं खड़ा हूँ, या दुआ करना ईश्वर मैं किस कतार पर रहूंगा, देने वाले के या नहीं देने वाले के। बिल्कुल पूछना आज दुआ में। एक और आखिरी बात है, फिर मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। यीशु राजा का राजा और प्रभु के प्रभु था।
लेकिन अब दूसरे कुरिन्थियों 8 के 9 पद में पढ़ना, पौलुस ने लिखा था कि वो राजा होकर भी, वो प्रभु के प्रभु होने के बावजूद भी हमारे लिए कंगाल बन गया, कि उसके कंगाल बनने से हम धनी हो जाएं। आप समझना 2 मिनट के लिए दोस्तों, यीशु आसमानी पिता का पुत्र था और इतना अधिकार था उसमें कि वो 5 रोटी और 2 मछली को इतना 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 अधिक से लोगों को दिया कि 12 टोकरी एक्स्ट्रा बच गया। 5000 पेट भर भी खाने के बाद भी 12 टोकरी बच गया। ध्यान से सुनना, उसके पास सब सारा पृथ्वी के अधीन, सारा पृथ्वी उसके अधीन था। वो चाहता, जो कहता था वो होता था। उसने 4 दिन के लाजर को जिंदा किया, वो हो गया। उसने कूढ़ी को शुद्ध किया, वो हो गया। उसने अंधे को आंख दिया, लंगड़े को चलने के लिए सामर्थ्य दिया। सारा वो काम जो है हम बाइबल पर देखते हैं। पर एक बात आपने नोटिस किया, वो कंगाल बन गया। क्यों बना भाई? वो चाहता था राजघराने में जन्म ले सकता था, सोने के पालकी में सो सकता था, हजारों सैनिक उसके पीछे चल सकता था, लेकिन नहीं, यीशु ने कहाँ जन्म लिया था? गौशाला में। उससे बेहतर जगह पर हम लोगों के जन्म हुआ होगा, लेकिन यीशु का जन्म गौशाला में, बेतलहम पर हुआ था, एक गौशाले में। क्यों वो इतना कंगाल बन गया दोस्तों? क्यों ईश्वर परमेश्वर पिता के जब अपने आप का देह धारण किया तो कंगालों के बीच में, कंगालों के बीच में रहा? क्यों? क्योंकि वो कंगाल को अपने हृदय से जांचना परखना चाहते थे कि एक गरीब व्यक्ति के जीवन कैसे रहता है। इसीलिए गरीबों के बीच में सबसे अधिक रहा दोस्तों। कभी कभी उसे न्योता भी दिए थे, अमीर लोग खाने के लिए इनवाइट किए थे, गया था, लेकिन वहां कपड़ भरा हुआ था, क्योंकि उन लोग ऐसे लोग थे जो कुड़कुड़ाने वाले थे। आप इसे देख सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार अध्याय मेरे ख्याल से 11 के 38 से 42 पद तक, जब यीशु को फरीसी और शास्त्रियों ने खाने के लिए बुलाए थे, उनके अंदर कपट भरे थे। लेकिन आप पढ़ते हैं मत्ती 9 के 10 में, यीशु भोजन करने के लिए बैठा तो मसूल लेने वाले और पापी आए। सोचिए, इतना कंगाल और दिन नम्र था कि कंगाल और मसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु के मेज पर खाना खाते थे। और वही एक तरफ धनवान है जो खाने के लिए बुला तो लिए थे, लेकिन अंदर कपट और छल भरे हुए थे। हे मेरे दोस्तों, देने वाले संतान के पुत्र और पुत्री बनो दोस्तों, मदद करें जितना हो सके। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, दिल खोलकर गरीबों की मदद करें, जितना हो सके आपसे बनते उतना मदद करें, आगे बढ़े, मदद करते रहे, लेकिन आशा ईश्वर पर रखना, मनुष्यों पर न रखना। जितना आप मदद करोगे, जितना आप दोगे, मैं सच बता रहा हूँ, आपको इतना मतलब आनंदमय नींद आएगा और इतना शांति से खाना खाओगे, आपके अंदर इतना प्रेम उमड़ेगा, आप ऐसे महसूस करोगे जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं, या तो ईश्वर आपके अंदर मौजूद है। आप एकदम हल्का महसूस करोगे और ईश्वर की ओर बढ़ते जाओगे। लेकिन देने वाला बनो दोस्तों, ये अवसर बार बार आपको नहीं मिलेगा। याद रख लेना, जब खुदा बनाएगा और हर एक का हम सभी का न्याय लेगा, तो जो बैंक में पैसा जमा है ना, वो वहीं छूट जाएगा। जो सोना चांदी जो आप लॉकर पर रखे वही छूट जाएगा। जो घर आपने इतना मेहनत से बनाई यही छूट जाएगा। लेकिन वो धन आपके साथ स्वर्ग में जाएगा जो आपने वहां इकट्ठा किए हैं। और उस दिन बाग से स्वर्ग अगर खुलेगा और उस दिन आपका कितना धन इकट्ठा हुआ है ये सूचना आपको देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज के वचन से आप बहुत कुछ ईश्वर के विषय में समझे पाए और सीखने पाए हैं। तो आगे बढ़े, मदद करें। यदि हमारे जिला में तरह इर्द गिर्द के कोई जिला के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे कोई लोग हैं आपके अगल बगल में जो सचमुच जरूरतमंद है, उसे किसी चीज की जरूरत है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम निःशुल्क उनका मदद करेंगे, जितना हमसे बन पाएगा हम उनके मदद करेंगे और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन कर सकते हैं दोस्तों। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे संस्था ज्योति आध्यात्मिक विकास समिति से, और आपके लिए वहां मदद पहुंच जाएगी। और हर एक विश्वासी प्यारे भाई बहन से मैं निवेदन कर रहा हूं दोस्तों, जो जितने इस भवन पर आते हैं, आप मदद यदि नहीं कर पा रहे हैं, रहते हुए भी आपके अंदर मदद करने की वो मन आत्मा नहीं है, तो ऐसा ना हो कि हम मदद नहीं कर रहे तो हम सेवक को सूचना ना दें। ऐसा ना सोचना। आप मदद नहीं कर पा रहे हो, हमें सूचना दे दीजिए,
हमारे पास जो भी है यीशु का ही है और यीशु के है और यीशु का है और उसे यीशु के लोगों को तक हम पहुंचा देंगे। हम एक सेवक है, हमारा कर्तव्य है कि यीशु के जो आज्ञा उसका पालन करें। तो आप में से सबसे निवेदन करता हूँ कि यदि इस प्रकार की किसी प्रकार की जरूरतमंद आपके पास में है तो हमसे संपर्क करें, हम उनका निःशुल्क मदद करेंगे। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आंख बंद कर लीजिए दोस्तों, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अपने आंखों को बंद कर लीजिए। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्ग और इस पृथ्वी को बनाने वाले मेरे पिता परमेश्वर, आज का जो वचन था खुदावन जो आपने मुझे प्रकाशन दिया था, मैंने प्यारे भाई बहनों को सुना दिया प्रभु। बाकी पवित्र आत्मा आपका काम है कि वचन के द्वारा इनके मन परिवर्तन होने पाए प्रभु, और जो वचन है उसके अनुसार देने वाले प्यारे भाई बहन बनने पाए परमेश्वर पिता, कि आपने इन्हें चुनकर खुदावन गर्व महसूस करने पाए परमेश्वर पिता, और हर एक चीज के तक मदद पहुंचता है परमेश्वर पिता, वे आपके प्रेम को जानने पाए प्रभु। साथ ही प्यारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन, उन बरकतों के लिए, उन आशीषों के लिए जो आपने दिया है परमेश्वर पिता, इनके लिए धन्यवाद प्रभु। साथ ही दुआ करता हूँ तमाम विश्वासी भाई बहन को इस कोरोना वायरस से खुदावन बचाना परमेश्वर पिता, और खुदावन उन प्यारे भाई बहन के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो अभी भी अविश्वास है प्रभु, उन पर भी दया कर खुदावन, वे आपके पास आने पाए पिता परमेश्वर। खुदा आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता हम जो इकट्ठे होने वाले हैं परमेश्वर पिता, उसे आपके नियंत्रण में लेना परमेश्वर पिता। विशेष प्रार्थना मैं जानता हूँ खुदावन, आपका अनुग्रह बहुत बड़ा है परमेश्वर पिता। एक बेदारी इस भवन पर आने वाला है पिता परमेश्वर, उसके लिए हमें और हमारे कलीसिया के सारे लोगों को स्थिर रख परमेश्वर पिता, कि उन तमाम लोगों की सेवा करने पाए दिल से परमेश्वर पिता, बिना लोभ और स्वार्थ के पिता परमेश्वर, कि स्वर्ग में आपसे बहुतायत से फल पाने पाए प्रभु। इन तमाम वीडियो देखने वाले भाई बहन को भी आशीष दे पिता परमेश्वर। हे पिता, वचन के माध्यम से उनसे बातें कर परमेश्वर पिता, और इस पृथ्वी के लिए ना जिए परमेश्वर पिता, बल्कि स्वर्ग के आशा रखे और स्वर्ग के लिए जिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद खुदावन, तमाम आशीष वचनों को परमेश्वर पिता, आपने जो वचन के द्वारा आशीष दिया पिता परमेश्वर, अपने दास को जो संभाला आशीष दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस दुआ को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।